नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अध्यात्म से जुड़े अयोध्या योगी चैनल में। आज हम आपको महात्मा बुद्ध और उंगली मार की एक कथा सुनाने वाले हैं। उंगली मार बहुत ही ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति होता है। वो एक जंगल में रहता है और वहाँ से जो भी लोग गुजरते थे उस जंगल से, उसको मार के उसे लूट लेता था और उसके बाद उनकी उंगलियाँ काट लेता था और फिर एक माला बना के वो पहन लेता था। उसका नाम भी उंगली मार पड़ गया था। इसी वजह से वो लोगों को मारता था और उंगलियों की माला बना के पहन लेता था और वो गिन के रखता था कि मैंने कितने लोगों को मार दिया है। एक बार क्या होता है, महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उसी मार्ग से जा रहे होते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं तो कुछ लोग उन्हें मना करते हैं कि आप उस तरफ से मत जाइए। अगर उस तरफ से आप जाएंगे, एक बहुत ही ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति वहाँ पर रहता है जो आपको मार सकता है। महात्मा बुद्ध जो होते हैं उनको तो प्राणों का कोई संकट नहीं होता। वो तो कहते हैं मार देगा तो क्या हुआ, हम मर जाएंगे, पर हम उसी मार्ग से जाएंगे। वो लोग बहुत समझाते हैं महात्मा बुद्ध को कि आप उस मार्ग से मत जाइए, फिर वो कहते हैं कि हम तो उसी मार्ग से जाएंगे। इस प्रकार से कहते हैं और फिर वो चलने लगते हैं उसी मार्ग पे। और जब चलते 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 कुछ दूरी पे जब पहुंच जाते हैं, उंगली मार देखता है कि कोई भगवे वस्त्र में उसके समक्ष आ रहा है। तो दूर से ही चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम रुक जाओ वहीं पे, तुम्हारा वस्त्र कुछ अलग प्रकार से लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। और तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो इस प्रकार से बोलता रहता है और महात्मा बुद्ध बिना डरे हुए निर्भीक होके उसके सामने चले जाते हैं। अब जब वो उसके सामने पहुँच जाते हैं, उंगली मार के सामने, तो वो कहते हैं भिक्षाम देही। वो सुनता नहीं है, फिर कहते हैं भिक्षाम देही। फिर एक बार कहते हैं भिक्षाम देही, तो वो कहता है कि भूतों से पूत मांगते हो, हमसे भिक्षा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। तो कहता है कि नहीं, हमें तो भिक्षा चाहिए। तो कहता है मेरे पास कोई धन वन नहीं है, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा। तो कहता है कि नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो वृक्ष का एक पत्ता चाहिए। तो वो कहते हैं वृक्ष क्यों, वृक्ष का एक पत्ता क्यों मांगते हो तुम, मैं तो पूरा वृक्ष ही काट के दे देता हूँ तुम्हें। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ वृक्ष का एक पत्ता ही चाहिए। तो गुस्से में आता है, अपनी तलवार निकालता है और एक वृक्ष की टहनी काट देता है और वो कहता है ले जाओ इसे। तो क्या महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं, मुझे तो एक पत्ता चाहिए था, तुमने तो पूरी टहनी ही तोड़ दी। तो वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध कहते हैं इस टहनी को उठाओ और वृक्ष पे फिर से जोड़ दो जैसे तुमने तोड़ी है। तो वो कहते हैं कि जो चीज़ मैंने तोड़ दी उसे मैं जोड़ कैसे सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध एक बात कहते हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। तो कहते हैं जिसको तुम्हें जोड़ने का अधिकार नहीं है उसे तोड़ने का अधिकार किसने दिया तुम्हें। तो इस प्रकार से उसे समझाते हैं कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशामना समाचरित। हमें वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार हमें अपने लिए पसंद ना हो। तो जब ये बात महात्मा बुद्ध की वचन को, जब इस बात को सुनता है वो उंगली मार, तो उसका विचार परिवर्तन हो जाता है और वो जब वो उस पर विचार करता है तो उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है और वो उनका शिष्य बन जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए जो हमें अपने लिए नहीं पसंद है। अगर हमें स्वयं को सम्मान चाहिए तो पहले दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा। अगर हम आदर चाहते हैं तो दूसरे को आदर देना पड़ेगा। हम जो भी अपने लिए चाहते हैं वो पहले दूसरों के लिए करना पड़ेगा। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलेंगे अगली कहानी में।